नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो एमएसएमई डायरी में। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। खाड़ी देशों से होने वाली सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट में एल्युमिनियम की कीमतों में आग लग गई है। लेकिन इस जियोपॉलिटिकल टेंशन का सबसे और सीधा सा असर जो है एमएसएमई इंडस्ट्री पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एमएसएमई इंडस्ट्री पर दबाव देखने को मिल रहा है। आज हम लोग एल्युमिनियम से जुड़ी हुई इंडस्ट्री पर चर्चा करेंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे दो खास मेहमान केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी हैं और तरुण गोयल जी हैं, एक्स प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया एल्युमिनियम यूटेनलियस मैन्युफैक्चरर से। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज बुलाने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बातचीत करना शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं मुख्य तौर पर किन चीजों पर बातचीत की जाएगी, कैसे चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम लोग प्राइजेस पर बातचीत करेंगे। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं प्राइजेस जो है आसमान पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है एल्युमिनियम की कीमतों में। इसका एमएसएमई इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ रहा है ये समझने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि एमएसएमई इंडस्ट्री पर दो तरह की मार कैसे पड़ रही है, यानी जो बढ़ता लागत खर्च क्या इंपैक्ट डाल रहा है और वर्किंग कैपिटल को लेकर क्या संकट नजर आ रहा है इंडस्ट्री के सामने, ये समझेंगे। और आखिरी में जो पुराने ऑर्डर्स पर मार्जिन खत्म हो गई है वैसी उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही नए दाम यानी बढ़ी हुई कीमतें देने को बड़े खरीदार तैयार नहीं है, उस पर भी बातचीत की जाएगी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्राइजेस से ही शुरू करते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है, क्यों भाव में उछाल देखने को मिल रहा है, आगे क्या हो सकता है। अजय सर से इस पर राय लेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं एल्युमिनियम को, क्या व्यू है आपका? उसके बाद हम लोग तरुण सर से इंडस्ट्री पर व्यू लेंगे। लेकिन आपसे समझना चाह रहे हैं कि एल्युमिनियम के भाव में उछाल क्यों देखने को मिल रहा है, आगे क्या हो सकता है। सर, प्लीज अपनी राय दीजिए। नमस्कार ब्रिज जी। बिल्कुल, देखिए 2026 एक ऐसा साल रहा है जहाँ पे हर एक कमोडिटी में एक बड़ा मोमेंटम रहा है। अगर सबसे पहले अपन एल्यूमिनियम के प्राइस की बात करें तो हमने जनवरी से लेकर अभी तक एलएमई के प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 16% की तेजी दिखाई है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में 25%। ये फर्क भी है रुपए की वजह से, जिस ढंग से रुपए में जो गिरावट है ये भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक एल्यूमिनियम के प्राइस को अपसाइड ही रख रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है कि जो तेजी के मुख्य कारण थे, जहाँ पे हमने देखा एक चाइना की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर कैप किया गया था, साथ में अब जो मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ा उसके बाद से हमने देखा ग्लोबल मार्केट की 9% जो सप्लाई थी वो कहीं ना कहीं खंडित होते हुए दिखाई दी। उसके रिजल्टेंट हमने भाव को एलएमयू पे करीबन $3,780 तक का लेवल छूते हुए देखा। हालांकि बीच बीच में अब जो सीज फायर की न्यूज आ रही है उसके बाद भाव में गिरावट आना चालू हो चुका है, जो करीबन 3475 के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि चाइना के जो प्रोडक्शन अप्रैल के नंबर आए वहां पे भी हमने बढ़ोतरी आती हुई, तो सप्लाई तो काफी ज्यादा थी बट मिडिल ईस्ट के तनाव की वजह से हमने ये बड़ी तेजी देखी। डॉलर इंडेक्स में भी तेजी बनी हुई है और एल्यूमिनियम की जो इन्वेंट्री है यहाँ पे भी हमने देखा कि बना हुआ है। तो डिस्पाइट हमारे पास सप्लाई काफी अच्छी थी, उसके बावजूद जो बढ़ने का सबसे बड़ा कारण था वो था एक डोनाल्ड ट्रम्प, और दूसरा डोनाल्ड ट्रम्प ने भी हमने देखा एल्यूमिनियम डेरिवेटिव प्रोडक्ट के ऊपर करीबन जो ड्यूटी थी वो बढ़ाते हुए दिखाई दिया था, और साथ में मिडिल ईस्ट का कंसर्न था, उसकी वजह से हमने ये तेजी देखी। ब्रिज तरुण सर, आपसे मैं राय लेना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन है, एल्युमिनियम की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है पहले वो बताइएगा, और अब कितना सिनारियो बदल गया, यानी इससे जुड़ी हुई जो भी इंडस्ट्री है एल्युमिनियम से उसका कितना सिनारियो बदल गया जब से हम लोग प्राइजेस में उछाल देखा, कितनी प्राइजेस में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसका असर क्या दिखाई दे रहा है। तरुण सर, आपसे इस पर राय जानना चाहेंगे। अजय जी ने अभी बताया है कि इन्फॉर्म्ड अस कि दुनिया का 60% एल्यूमिनियम चाइना बनाता है, बट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म कि आफ्टर चाइना इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड, नंबर वन। नंबर टू, मैं ये मानता हूं कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े हैं बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट वॉर, बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन. There are fundamentally other reasons also, because people in Canada or Europe and other countries, they don't want to export aluminium actually. Exporting aluminium is exporting energy. So that is one major factor
which has increased the prices of aluminium world over. Number three, unfortunately in India, we are facing an abuse of dominance and competitive distortion by our primary producer. The Indian primary producers are the lowest cost producers in the world. In spite of that, the government has imposed a 7.5% import duty on aluminium. What we are facing in India is my neighbor in Sri Lanka, Bangladesh, or say any of my neighbors in the east or west get cheaper aluminium from Indian producers than what I get in India. This is against the government thrust of Make in India and Swadeshi. How the prices are determined by the primary producers is they take the LME price, add to it the incidence of import duty and the major Japanese port premium. So in जिस रेट पे वो एक्सपोर्ट करते हैं उससे महंगा माल हमें हिंदुस्तान प्रोड्यूसर्स को मिलता है. This distortion seriously needs to be set right. The import duty or any duties in any countries are imposed to safeguard the domestic industry. I would like to give you, I don't say that the primary producers or anything should not be earning profits, but the effect of this has been, if you go through the published accounts of National Aluminium Company, which is a government undertaking, which is primarily not into secondary production, but mainly into primary production, their net profit after interest and tax and before taxation is about 40% in the last financial year, which for a manufacturing concern, any company which is earning 40% profit needs no protection as far as import duty is concerned. So it is my humble request to the government that the import duty on aluminium should be done away with, because we have abundance of aluminium, and to give impetus to the local industry, we need to provide aluminium to the Indian consumer at international prices, not international prices plus the incidence of import duty. तरुण सर, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए, मतलब इतने सारे सवाल हैं, सवालों की लिस्ट है. एक तो आपने एंटी डंपिंग ड्यूटी का जिक्र किया, तो कल की ही अपडेट है कि सर नॉट एंटी डंपिंग, दिस इज प्लेन सिंपल कस्टम ड्यूटी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंटी डंपिंग ड्यूटी सर. एक्चुअली सर कल एक अपडेट आया था एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर, एल्युमिनियम फॉइल को लेकर. दैट इज नॉट एल्युमिनियम फॉइल, दैट इज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट. Anything is basically we have to see the primary first, the aluminium raw material, aluminium ingot. अगर हिंदुस्तान सक्षम है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम का, तो हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को, सेकेंडरी डाउनस्ट्रीम प्रोड्यूसर्स को एल्यूमिनियम मिलना चाहिए एट इंटरनेशनल प्राइसेस, नॉट इंटरनेशनल प्राइसेस प्लस द इंपोर्ट ड्यूटी. ओके, ठीक है. आगे बातचीत करेंगे. जब तक अजय सर से एक बात समझ लेते हैं कि अजय सर, जिस तरह से प्राइजेस बढ़ रहे, कितनी संभावना है कि यहां से प्राइजेस में और उछाल देखने को मिले, या अब प्राइजेस धीरे धीरे कूल ऑफ होंगे? देखिए, मुझे लगता है सप्लाई ठीक ठाक है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा पॉइंट ना तरुण जी ने बताया, जैसे हमने एग्री में भी डिस्कस करते थे कि चावल का एक्सपोर्ट करना, एक्चुअली हम पानी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चावल का नहीं कर रहे. वैसे ही जो यूरोपियन नेशंस है या बाकी कंट्रीज है, वो भी एल्यूमिनियम को एक तरह से एनर्जी के तौर पे देखते हैं, और उसी की वजह से हम देख रहे हैं मार्केट में मूवमेंट थोड़े से डब डाउन है. तो मुझे लगता है एज ऑफ नाउ टेक्निकल चार्ट पे अगर देखूं मैं, तो इस बार रैली काफी अच्छी बनी थी. 2026 जब स्टार्ट हुआ था, भाव करीबन 2900 के आसपास था, लेकिन बिकॉज ऑफ मिडिल ईस्ट कंसर्न और एनर्जी के जो कंसर्न्स देखे थे, क्योंकि कच्चे तेल के भाव 60 से 90 नहीं हुए हैं, आप ये मान के चलो आपकी एनर्जी की लागत जो है वो 60% बढ़ चुकी है. तो एक बार तो मेरे को टेक्निकली लग रहा है कि प्राइजेस अब 3800 का जो रेजिस्टेंट फेस कर रहा है वो कंटिन्यू रहेगा. टाइमिंग हो सकता है जून महीना थोड़ा सा, मुझे अगले 10-12 दिन में एक बार वीकनेस लग रही है, बट 3400-3350 के यहाँ पे आकर प्राइजेस थोड़ा कंसोलिडेट होते हुए दिखाई देंगे. ओवरऑल हमें लगता है कि जो अभी जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स है वो हिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसका असर रहेगा जब तक प्राइजेस में थोड़ा दबाव रहेगा. हालांकि हमने मई मंथ में जो सल्फ्यूरिक एसिड एक्सपोर्ट बैन हुए थे, उसके बाद बाकी सभी मेटल्स के अंदर हमने एक उछाल आते हुए देखा था, और मिडिल ईस्ट के संकट की वजह से भी इसको मिला था. बट टाइम भी मुझे लगता है कि प्राइजेस
थोड़े से डिप डाउन रह सकते हैं, जो 3350 से 3400 तक के लेवल की पास। ठीक है। तरुण सर, एक चीज ये बताइएगा, वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो को लेकर क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रही है इंडस्ट्री को? Basically, I would like to draw it into two basic fundamentals. One is there has been a severe margin compression. What happens is when the raw material prices increase, the final product prices are not increased commensurate with the increase in the raw material prices, number one. Secondly, in the pipeline, orders बहुत होते हैं. To meet those orders, any small scale industry does not have the adequate stock. It has to buy material at a higher prices to fulfill those orders. Secondly, the increased working capital requirement. फॉर एग्जाम्पल, साल के शुरू में अगर 250 रुपए किलो एल्यूमिनियम था और अगर किसी के पास 1000 टन माल चाहिए था तो उसको ऐसे 25 करोड़ रुपए चाहिए थे. आज अगर 400 रुपए हो गया और उसको 1000 टन चाहिए तो उसको 40 करोड़ रुपए चाहिए. तो दी फॉर डूइंग द सेम प्रोडक्शन कैपेसिटी, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 25 करोड़ टू 40 करोड़, and which will increase the borrowing cost. It will have a liquidity pressure, and it has a very adverse effect on the MSME sector. वो वैसे ही फंड्स के लिए थोड़ा सा तंग रहता है और उसको विद इन अ ईयर अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है 50% से ज्यादा ही बढ़ाने पड़ जाए, वो कहाँ से पैसा लाएगा? उसके पास सिवाय इसके कि वो अपनी प्रोडक्शन कम करे, वो और कोई चारा नहीं है साहब. सर, एक और चैलेंज पे मैं आपसे बात करूंगा तरुण सर। जिस तरह से ऑर्डर्स जो पहले ही फिक्स कर लिए गए थे, तब रेट कम था, अब रेट बढ़ चुका है, तो इस चीजों पर क्या कुछ दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि नए रेट देने के लिए भी तो तैयार नहीं होंगे? सर, खाली ये नहीं, एक्सपोर्ट्स के बहुत ऑर्डर होते हैं विच आर लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स which have to be fulfilled. Aluminium prices have increased about 50%. We cannot increase even 0.5%. Number one. Number two, जब aluminium एक commodity है, every commodity has a competition with other commodities. In case of aluminium utensils, aluminium has become expensive. There is a lot of competition from stainless steel and iron. आज कास्ट आयरन के बर्तन भी इस्तेमाल होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बर्तन इस्तेमाल होते हैं. सो वेयर द कुकिंग इज रिक्वायर्ड, देयर एल्यूमिनियम विल प्रिवेल बिकॉज देयर इज नो बेटर हीट कंडक्टर देन एल्यूमिनियम. बट फॉर स्टोरेज वेयर, फॉर अदर थिंग्स देयर, जैसे कि एक बाल्टी है, एक परात है जो कि अंगीठी के ऊपर या कुकटॉप के ऊपर नहीं रखी जाती है. दोज थिंग्स हैव शिफ्टेड फ्रॉम एल्यूमिनियम to stainless steel, sir. So there's a shrink in the consumer demand. सर, विकल्प की बातचीत की जा रही थी, कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं है क्या कि हम लोग कुछ शिफ्ट कर सकें, यानी ऑप्शन के तौर पर देख सकें एल्युमिनियम की जगह बाय प्रोडक्ट में, जिस भी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, चाहे ईवीज में या तमाम जगहों पर? Actually, I can only say about aluminum cookware, and even give you a simple example. बिजली की जो हाई टेंशन वायर्स हैं, दे आर टू. वन इज दी कमर्शियल, जो घरों के अंदर बिजली की तारें इस्तेमाल होती हैं वो तो कॉपर की होती हैं. उसके अलावा जो ट्रांसमिशन में जो भी वायर इस्तेमाल होती है, इट इज एल्यूमिनियम. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट. इज कॉपर अगेन इज वेरी एक्सपेंसिव. सो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर दैट. द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ installing new transmission lines for the government is going to increase tremendously, sir. Rather, it has increased. ओके अजय सर, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग, जो हमारा शो है एमएसएमई, इसमें हम लोग अलग अलग इंडस्ट्री को कवर करते हैं. इसके प्राइजेस को लेकर काफी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. जैसे हमने कॉपर को भी कवर किया, अलग अलग इंडस्ट्री कवर कर रहे हैं. ऐसे में हेजिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है अजय सर? और मतलब मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार आप सजेस्ट कीजिए, जैसे एल्युमिनियम की बात है, प्राइजेस इतने बढ़ चुके हैं, इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए था जिससे हेज कर सकते थे वो अपने इन लॉसेस को? हेजिंग एक मस्ट नीड हो गई. जैसे आज हम गाड़ी भी चलाते हैं तो इंश्योरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे लॉ बाइडेन है, इसके लिए हम गाड़ी के लिए इंश्योरेंस लेते हैं. बट आज भी इंडस्ट्री में काफी अच्छी
लिस्टेड कंपनी है वो डेफिनेटली मैकेनिज्म रखती है, बट जो एसएमईज है वो हम समझते हैं उस चीज को कि बहुत ही ज्यादा मतलब ये चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते। बट जिस ढंग से प्राइस मूवमेंट अगर आप देखोगे पिछले 1 1.5 साल का, उसकी वजह से ये काफी क्रिशियल हो जाता है, जिससे गोयल साहब भी हो गए थे, मार्जिन काफी ज्यादा श्रिंकेज होने लग गए हैं हर जगह पे। और ऐसे में अगर ये जो प्राइस की वॉल्टिलिटी अगर आप देख रहे हो, एक ही हफ्ते में हमने करीबन एल्यूमिनियम के प्राइस में 3%, या ये जून मंथ की भी मैं बात करूं तो करीबन 3.25-4% की गिरावट दिखाता है। तो आजकल है ना वॉल्टिलिटी जो आ रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में एक्सचेंजेस के जो प्लेटफॉर्म है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक होता है जब भी हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसे गेन देखे, जैसे हमने डोमेस्टिक मार्केट में 220-22 रुपए का भाव चल रहा था पिछले साल मिड में, और अब हम देख रहे हैं ये चीज करीबन 400 के करीब पहुंच चुकी थी। तो ज्यादा करके जब इन्वेंट्री पड़ी है तो भाव तेज हो रही है तो हमको अच्छा भी लगता है, बट इसके विपरीत भी। लेकिन कोई भी बिजनेस करता है उसमें दो एक पार्ट होता है, एक होता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा होता है प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन। तो आज भी विडम्बना है, कुछ लोग ये देखते हैं कि भाव में तेजी मंदी हो जाए, मुझे कुछ पैसा मिल जाए, लेकिन अगर हमें ग्रो करना है, नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन करना पड़े, जहाँ पे हमें प्राइस जो रॉ मटेरियल की प्राइस है अगर हम वो फिक्स कर पाए एक्सचेंज के माध्यम से, तो डेफिनेटली हमारा जो फोकस रहेगा वो खाली सेल्स पे ज्यादा रहेगा। क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट ऑलमोस्ट मैं मान के चलता हूँ हर इंडस्ट्री में थोड़े बहुत 19-20 हो सकते हैं, बट सेम रहेगा। बट अगर आपका रॉ मटेरियल फिक्स हो जाता है, ऑपरेशनल कॉस्ट फिक्स हो जाती है, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट को भी फिक्स कर पाओगे और फोकस जो रहेगा वो सेल साइड जा सकते हैं। तो एक्सचेंज के ऊपर एमसीएक्स में एल्यूमिनियम अच्छे से ट्रेडेड भी है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं अब ऑप्शंस भी अवेलेबल होने चालू हो चुके हैं, जहाँ पे ऑप्शन के माध्यम से भी हम हेज करके चल सकते हैं। बट जो फ्लक्चुएशंस और जो वॉल्टिलिटी है, ऐसे में आपको हेजिंग का एक ऑप्शन जरूर देखना चाहिए, अदरवाइज जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं सिंगेज होते रहता है। ठीक है तरुण सर, एक चीज ये मुझे समझाइएगा कि डोमेस्टिक मार्केट में जो स्क्रैप्ड या रिसाइकल्ड एल्युमिनियम है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्या? उसके यूजेस बढ़े हैं या नहीं बढ़े, क्या सिचुएशन है? इजाजत हो, मैं जो अजय जी ने अभी हेजिंग के बारे में कहा है, एज जी फार द स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंसर्न्ड, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई सर्टेन थिंग्स। जिस तरीके से एक रिटेल इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में एफएनओ में जाना सूट नहीं करता, इफ ही गोज टू एफएनओ ही विल बर्न हिज फिंगर्स। सिमिलर अप्लाई टू अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर गोइंग टू द एमसीएक्स फॉर हेजिंग, because it is so volatile. I'll give you today's example. Today, the हाँ rate of the primary producer ingot varies between 390 for Nalco and 400 to Hindalco and Vedanta, whereas the MCX price is 372 और 373 at the moment. So उसमें फर्क इतना है, वो कैसे डिटरमिन करे, कैसे ना करे. Secondly, even if he goes for hedging and MCX में it is delivery based also, आज की तारीख में the stocks at the MCX godown as on date are below 150 tons. For a country like India having an जी जी सर, शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज या नेटवर्क इशू आ रहा है। सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी तरुण सर। ये सर नंबर Yes, 2 yes. आपका सवाल था कि रिसाइकल। लेट मी टेल यू सर, द डोमेस्टिक कुकवेयर इंडस्ट्री 90% is based on recycled scrap, and their survival is recycled scrap. जिस रेट में वो बर्तन बेच देते हैं, उस that is the price of ingot today. The primary aluminium cost price in India is equivalent to the rate of the cookware being sold in the country, sir. So the secondary manufacturers, the small scale manufacturers cannot afford ingot, but the ingot prices determine the scrap prices. अगर इंगट प्राइसेस बढ़ेंगे, स्क्रैप प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। और जिस तरीके से स्क्रैप के ऊपर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी 2.5% का रखी है, बहुत जरूरी है कि प्राइमरी एल्यूमिनियम पे भी वो ड्यूटी 7.5% से 2.5 करी जाए या खत्म करी जाए। Whereas the primary producers have been continuously telling the government
that the duty on scrap should also be increased from 2.5 to 7.5. Here, I would like to make things clear that if we import more of aluminium, we are saying domestic energy. The 60% of the cost of manufacture of aluminium is energy. So, if we can import energy at a lower price, what is the harm, sir? ठीक है सर, एक आखिरी सवाल लेंगे, समय भी हो चुका है शो का। तरुण सर, आपसे ही मैं राय लेना चाहूंगा। एक बार मैं चाहूंगा जितनी भी आपने बातें रखी उसको एक क्रिस्प में बता दीजिए कि सरकार को इस वक्त कौन से स्टेप्स लेने की जरूरत है, या कोई भी एसोसिएशन हो या मैन्युफैक्चरर जो है उनकी डिमांड क्या है? Number one, they should reduce the import duty on primary aluminium. The import duty from 7.5% should be nil. Nothing more than nil. Number one. Number two, easier working capital financing for the small scale sector. The government ने एक स्कीम निकाली है जिसमें CGS, exactly I don't know, कि मार्च में जो भी आपकी वर्किंग कैपिटल अवेलमेंट थी उसका 25% 5 साल के लिए टर्म लोन देना. But unfortunately, what is happening is that term loan is being given by the banks at a rate more than the what working capital interest rate were or are. Number three, there is very much required कि we have to make a mechanism where the industry, specifically in the MSME sector, get raw material at, I don't say at cheaper prices, but at internationally competitive prices. Suppose the international prices is say 3,000 USD. So 3,000 USD into dollar rate. Dollar rate is 90 into 90. Dollar rate is 100 into 100. At that price, the primary producers are exporting world over. Why can't they sell at the same price to the Indian consumer? Why two double standards? And by that, we are the government का जो बहुत अच्छा स्वदेशी का और मेक इन इंडिया का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि मेक इन इंडिया हो, स्वदेशी हो, वो विजन ही को हम ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इंपोर्ट ड्यूटी और प्रीमियम लगाकर जो प्राइसिंग निकालते हैं, it is defeating that very purpose, and that needs to be set right by the government, and that needs to be done forthwith. Similar to जैसे एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर आज सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, राइट? इट इज वेरी गुड. व्हाई शुड लो कॉस्ट मटेरियल बी अवेलेबल टू द इंडियन मैन्युफैक्चरर, एंड जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं दे शुड सफर. आई एग्री विद इट. सिमिलरली the government should think in right earnest कि why should we in India export aluminium, and by way of aluminium we are exporting energy, we are exporting electricity world over at prices lower than what we have at prices lower than what we sell to the MSME sector in India. जी ठीक है, ये तमाम सरकार को मतलब इंडस्ट्री की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार इन चीज़ों पे फोकस करे और स्टेप्स ले। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण सर, अजय सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तरुण सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहली बार शायद आपसे बातचीत हो रही, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने मिला और होपफुली इंडस्ट्री को भी। राइट अजय सर कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, हम लोग एनालिसिस जब करते हैं हम प्राइस के ऊपर ही देखते हैं, बट जो इंडस्ट्री का जो पॉइंट है उन्होंने गोयल साहब ने बहुत अच्छे से रखा, और मैं बोनस को भी बधाई देना चाहूंगा। जो एमएसएमई की जो बहुत ही दिक्कत होती है वो एक्चुअली चैनल पर कभी आती भी नहीं, और हमारे लिए बहुत लर्निंग है। और आज जो पॉइंट्स इन्हें बताए हैं, अभी हम भी जब देखते हैं, हम एलएमई को ट्रैक करते हैं, प्राइस क्या हो रहा है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, बट डोमेस्टिक मार्केट भी जो मेरे लिए भी था कि चाइना के बाद इंडिया इतना बड़ा प्लेयर है, लेकिन आज भी जो डेटा सेट है वो इंडिया के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं रहते। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत अच्छा आज शो हुआ भी, और गोयल जी से बहुत चीज सीखने के लिए मिली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। अजय सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एमएसएम जी नमस्कार सर, ये हमारा एमएसएमई डायरी शो है। इस दौरान तमाम इंडस्ट्रीज पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने एल्युमिनियम इंडस्ट्री पर चर्चा की, यानी एल्युमिनियम से जुड़ी हुई जितनी भी इंडस्ट्री है, एमएसएमई इंडस्ट्री, उस पर बातचीत की गई है, क्योंकि लगातार एल्युमिनियम के प्राइसेस में
उछाल देखने को मिल रहा है। इससे लागत खर्च बढ़ता हुआ दिख रहा है, कैपिटल वर्किंग कैपिटल को लेकर समस्याएं आ रही, नौकरियों को लेकर समस्याएं आ रही, तमाम सवाल है। इंपोर्ट ड्यूटी का जैसा सर ने जिक्र किया, उस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। तो पूरी इंडस्ट्री को विस्तार से हमने बातचीत की है। आप लोग भी ये शो देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।